बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट को बड़ी राहत मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिंदे गुट को बड़ी राहत। देखिए, दशहरे पर शिवाजी को लेकर जो रैली होनी थी शिखा, उससे जुड़ी ये खबर है। महाराष्ट्र में शिंदे गुट को बड़ी राहत है। तो बड़ी खबर आपको बता देते कि किस तरीके से महाराष्ट्र में हम सियासी उठापटक लगातार देखते आए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट को बड़ी राहत मिली। अखिलेश राय हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। अखिलेश, क्या जानकारी? देखिए, लंबी सुनवाई चली, पूरे दिन भर सुनवाई चली संविधान पीठ की, और अंत में पांचों जजों ने एक राय एक मत से ये पाया कि जो इलेक्शन कमीशन को लेकर के उद्धव गुट ने आपत्ति जताई थी, जिस पर लगातार स्टे जारी रखा था, वो अब सुनवाई इलेक्शन कमीशन जारी रखे। इसका मतलब साफ है कि अब शिंदे गुट को बड़ी राहत है, क्योंकि शिंदे गुट चाहता था कि सिंबल के मामले में पार्टी किसकी हो। सवाल ये पड़ा है कि पार्टी किसकी हो। इस मामले पर शिंदे गुट की तरफ से जो इलेक्शन कमीशन में याचिका डाली गई थी, उस पर नोटिस किया गया था उद्धव गुट को, और उद्धव गुट ने आकर के यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर रोक लगवाई थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने वो रोक हटा ली। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन अब अपना कार्रवाई शुरू करेगा, और उस कार्रवाई पर आगे इलेक्शन कमीशन क्या फैसला लेता है, क्योंकि पार्टी को डिसाइड करना है कि किसके साथ पार्टी होगी, किसके साथ पार्टी के पदाधिकारी ज्यादा हैं, किसके साथ बाकी पार्टी के जो लोग हैं वो ज्यादा हैं। उसके आधार पर वो पार्टी उसकी मानी जाएगी। तो अब एक बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे को, क्योंकि बार बार उद्धव ठाकरे की तरफ से ये कहा जा रहा था कि पहले डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड हो, क्योंकि जो अयोग्यता है, जिसमें कि शिंदे गुट के 18 लोगों को अयोग्य घोषित करने की नोटिस दी गई थी, पहले वो डिसाइड हो, उसके बाद इलेक्शन सिंबल डिसाइड हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि वो 10th शेड्यूल का मामला जो कि अयोग्यता को डिसाइड करता है, उससे इसका कोई मतलब नहीं है। इलेक्शन कमीशन पार्टी का काम देखता है। बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जिनमें कोई विधायक नहीं होते, कोई MP नहीं होते, लेकिन वो पार्टी होती है। पार्टी का एक अपना संविधान है, इसलिए पार्टी के को डिसाइड करना कि पार्टी किसके साथ है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्तशासित संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए उसके मामले पर रोक नहीं लगाई जा सकती। और यही दलील करीब करीब सुप्रीम कोर्ट ने मानी है, और अब साफ कर दिया है कि अब इलेक्शन कमीशन डिसाइड करे कि आखिर पार्टी किसकी होगी। जी अखिलेश, बड़ी बात आप कह रहे हैं। सुमित, इस बीच देखिए, बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। जो शिंदे गुट को पाबंदी लगाने के चक्कर में पड़े थे उद्धव ठाकरे और जो उनके जो सहयोगी हैं कि सिंबल का इस्तेमाल शिंदे नहीं कर सकते, लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब बिल्कुल अमित, और लगातार इसी पर सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई थी, क्योंकि दोनों ही गुटों की तरफ से अपने अपने दावे थे, और उद्धव कैंप इस चीज को लेकर लगातार कोशिश कर रहा था कि इस मामले को लेकर जो है वो चुनाव आयोग का रुख जो है वो क्यों किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी राहत के तौर पर आज कोर्ट का फैसला जिस तरीके से सामने आया है, और दोनों ही जो दावे हैं उसमें आखिर कितना दम है, अब इसका फैसला जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा, और इसे लेकर एक पूरी संवैधानिक प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग है, जिसके बाद ये डिसाइड करेगा कि आखिर, क्योंकि जो कई लेयर्स होती हैं, उन तमाम लेयर्स को देकर ये डिसाइड किया जाएगा किसके साथ कितने मेंबर्स हैं, और उसके बाद इस पर मोहर लगेगी। क्योंकि शिंदे गुट लगातार भारी पड़ता रहा है। आपको याद होगा जिस तरीके से क्योस गवर्नमेंट को लेकर नजर आया था महाराष्ट्र के अंदर, उसके बाद शिंदे गुट को इसमें बड़ी राहत मिली थी, और उसके बाद सरकार यहां पर जो है बीजेपी के साथ शिंदे गुट ने जाकर बनाई थी। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये पूरा मामला पहुंचा, और अब इस पूरे मामले पर मोहर जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से ही लगाई जानी है कि आखिर अगर जो है चुनाव चिन्ह है वो आखिर किसका है, क्योंकि मेन उसी तीर कमान को लेकर यह पूरी लड़ाई है, जिसमें शिंदे को बार बार ये कहता रहा कि हम ही असली शिवसेना है। क्योंकि जब शिंदे जो है वो अपने तमाम विधायकों को साथ लेकर गोवा चले गए थे, उस वक्त ये कहा गया कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, पार्टी में टूट हो गई है, अब उनकी जो सदस्यता है वो चली जाएगी। लेकिन शिंदे ने कभी ये नहीं कहा कि उन्होंने पार्टी जो है वो छोड़ दी है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि हम ही असली शिवसेना है, हमारे साथ ही जो पूरी मेजॉरिटी है, और ये जो है हमारा अधिकार बनता है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। हमारे साथ जो है सबसे ज्यादा जो है हमारे पास सबसे ज्यादा नंबर है, और ये एक राहत के तौर पर। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ सलोनी भी जुड़ी हुई है, उनके पास जाना चाहेंगे। सलोनी, देखिए बड़ी बात है, शिंदे गुट को बड़ी राहत मिली है। किस तरीके से उद्धव गुट जो था वो लगातार वहां पर रुकावटें पैदा कर रहा था, लेकिन अब रास्ता जो है क्लियर है सिंबल को लेकर।
बिल्कुल रास्ता क्लियर होता नजर आ रहा है और इसको हरी झंडी देकर कोर्ट ने एक बार फिर अब गेंद दूसरे पाले में डाल दिया। वहां पर क्या कुछ तय होता है, किस तरह से शिंदे गुट अपनी बात रख रहा है मजबूती के साथ, किया सिंबल उन्हीं को बिलोंग करता है, वहीं उद्धव ठाकरे भी उसका विरोध करें, तो वो अब किस सिनेरियो पे किस तरफ किसका पलड़ा भारी होता है ये वक्त बताएगा। लेकिन कम से कम कोर्ट ने अब ये गेंद ट्रांसफर कर दिया चुनाव आयोग के पास और सिंबल और पार्टी को लेकर जो द्वंद्व है जी सलोनी वक्त की थोड़ी कमी है। फिलहाल सुमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सलोनी बहुत बहुत शुक्रिया।